हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं फटाफट बताइएगा, और आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। ठीक है। और जैसे कि पहला सब्जेक्टिव जो गया था आपके लिए, तो आपने उसको देखा कि नहीं सही से, और बताइएगा। और बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या इसमें कुछ कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। तो समझने का ये है कि आपको सिंपल में, मतलब कि आपको बेसिक चीज मतलब याद नहीं होगा, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि देखो क्या चीज है, अगर मैं इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आपको तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नहीं मालूम होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो आपको वो चीज नहीं समझ में आने वाला है। तो हमने क्या किया था, आपको कम समय में ज्यादा सोर्स, ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। कम समय था और आपको ज्यादा करना था। अभी ले रहे हैं क्लास सब्जेक्टिव का। सुबह लिए 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद एक और सब्जेक्टिव अभी लिए। तो भाई कम समय है, पीपीटी बनाना है, सॉल्यूशन करना है, आपको सब प्रोवाइड करना है। तो कम समय है, इसलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि आपका फॉर्मूला, जैसे कि हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन का आपका मल्टीप्लीकेशन है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है। तो आपका क्या है कि आपको हम डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ, इसका डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। आपको ये नहीं मानना कि समझ में नहीं आ रहा, आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि आपका क्या हाल होने वाला है। तो फटाफट बताइए कि आप लोग देखे कि नहीं अच्छा वीडियो, मतलब कि आपको सही से समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट में करिएगा। और आज अभी मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है, का सेशन नंबर 4 है सब्जेक्टिव का, और पीवाईक्यू नंबर 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है। और हमें जल्दी जल्दी फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेना है और समझते हुए चलना है। ठीक है। तो आप लोग ये नहीं कहिए कि ये चीज पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है। तो आपको दिक्कत है, आपको खुद के अंदर, पहले खुद के अंदर झांक के देखिए, उसके बाद दूसरों को। ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं मैथमेटिक्स थर्ड में क्या है। देखो, मैथमेटिक्स थर्ड में क्या है, आप देखें यहाँ पर बीटेक थर्ड सेम के लिए ये पीवाईक्यू 2022 का है। ओके। अब चलते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल में आपको ये 12 क्लास में भी सॉल्व करने के लिए मिला होगा। याद करें कि आपने इस क्वेश्चन को 12 क्लास में भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है। सेम क्वेश्चन। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल है कि जैसे कि यहाँ पर गिवन क्या है, एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करना है, मतलब फॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो क्या होगा, ये आपका x माइनस ए के पावर स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है तो ये हो जाएगा। अगर जिनको मालूम ही नहीं है तो ये कैसे समझ में आएगा उनको। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x माइनस ए है। अगर हम आपको ये बताना स्टार्ट कर दें कि तोड़ तोड़ के कि x माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लंबा बहुत वीडियो चल जाएगा, 5 घंटा का। ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट वे में टू द पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि आपको सही नहीं मिला। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखो देखो यहाँ पर क्या था, ये x माइनस ए है, इसका हम निकाले 2x माइनस ए हो गया। ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर अगेन इसका क्या करेंगे, ये आपका वेरिएबल की तरह अंदर वाला, मतलब अंदर वाला पार्ट का हम डिफरेंशिएशन एक बार और कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका बचेगा डेल एक्स माइनस ए बाई डेल एक्स। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका z छूट गया है। देखो यहाँ पर आपका z छूट गया है, और ये आपको 1 सेकेंड, थोड़ा सॉल्यूशन करने में थोड़ा क्या बोले, इसको पहले इरेज करते हैं। ये वाला पार्ट तो इरेज नहीं होगा, तो 1 सेकेंड, ये वाला हाँ इरेज हो गया। देखिए ये नहीं होगा, चलो इसको इरेज कर देते हैं। और 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग, बस 1 सेकेंड है। और यहाँ पर जेड स्क्वायर था इक्वल टू 1 था, ये था कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर आप देख लिए कि x माइनस ए का होल स्क्वायर निकालना है, तो 2x माइनस ए हो गया।
सिंपल। और यहाँ पर आपको x के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पर y है, ठीक है, y वेरिएबल है, तो ये आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर, ये आपका वेरिएबल, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2z हो जाएगा, और जेड का निकालेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, ठीक है, ओके। और 1 का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि 0 होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर 2x माइनस ए हो गया, और उसके बाद जो यहाँ पर था 2z, और यहाँ पर आप डेल जेड बाई डेल एक्स को आप p एज्यूम कीजिए, ये p है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लिए तो बचा क्या, x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, डेल बाई डेल y क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y माइनस बी है तो क्या हो जाएगा 2y माइनस बी, और यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो 2z, और डेल जेड बाई डेल क्यू, तो यहाँ पर जो डेल जेड बाई डेल क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, डेल जेड बाई डेल क्यू का वैल्यू यहाँ पर आपको क्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब पूछिएगा कि अगर हम बता देंगे कि यहाँ पर क्यू आ गया, ठीक है, अब हम उसके बाद अगले लाइन में चला गए, ठीक है, तो आप बोलेंगे क्यू कहाँ से आया, तो देखो क्यू आपको यहाँ से आया डेल जेड बाई डेल क्यू से, ठीक है, डेल वाई से, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, क्यू कहते हैं, क्यू से डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जेड क्यू हो गया, समझ में आ गया। अभी भी दिक्कत है कि नहीं बताइएगा, अब दिक्कत है तो बताइएगा, ओके। तो y माइनस बी हो गया और जेड क्यू हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी 2 कॉमन लिए। आप गौर से देखिए कि यहाँ पर जो है x माइनस ए और यहाँ पर 2p प्लस इक्वल टू 0 है, यहाँ पर क्या आया y माइनस बी और 2q इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इसमें से हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कैसे आएगा, a का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पर x प्लस 2p आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, a को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे तो a प्लस में हो जाएगा इस साइड, बाकी सब बचा x प्लस 2p, तो यहाँ पर लिखा गया है x प्लस 2p, समझ में आ गया। उसके बाद y माइनस बी प्लस 2q इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू निकालना था, b को उस साइड भेज देंगे तो b आपका हो जाएगा b प्लस b इक्वल टू y प्लस 2q, ठीक है। ये आपका आ गया a और b का वैल्यू, ठीक है, a और b का वैल्यू आ गया, अब इसमें पुट कर देंगे। चलो अब देखो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। टाइम को मैनेज देखते हुए हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे, आपको ध्यान में देखते हुए वीडियो को आप पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व भी कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। और देखो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर ए एंड बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू अभी देखे तो एक्स प्लस जेड पी आया था और वाई प्लस जेड क्यू आया था, ठीक है। फोकस से देखना है आप लोगों को, ठीक है, स्किप नहीं करना है, हर एक चीज को फोकस से देखना है, ओके। यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस x आपस में कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर y और माइनस y कट जाएंगे तो बचेगा जेड पी, तो माइनस जेड पी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर भी आ जाएगा अंदर साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस जेड पी का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर हो गया, ओके, और ये बचा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पे स्क्वायर जब निकालेंगे इसका तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यह आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें देख सकते हैं कि जेड स्क्वायर आप में सब में कॉमन है, तो कॉमन है तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। ये बात मैंने क्या कि समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, फॉर्म एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें क्या करना रहता है इस कंडीशन में, हमें क्या करना रहता है, a और b का वैल्यू को कैसे भी करके हटाना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, उसको p और q के फॉर्म में यहाँ पर ला देंगे, ठीक है, हो गया q के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर a और b वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ये क्वेश्चन था कि xp प्लस वाई क्यू और इक्वल टू 3z है, तो आपको सॉल्व करना है क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सपोज करो, एज्यूम करो कि हम p इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स माने, ठीक है, और q इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई,
जैसे कि अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए थे कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम पी माने थे और डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू माने थे। ओके, अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर होता है। तो देखो P बराबर हम x लेते हैं और Q बराबर y लेते हैं और R बराबर 3z होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो P है, देखो 1 सेकेंड, इसको हम क्या किया कि यहाँ पर लिखा हुआ था xp प्लस वाई क्यू प्लस 3z, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है आपका, ये होता है, ठीक है, pp प्लस क्यू क्यू और r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू आपका आ जाएगा x, ठीक है, ये आपका p हो गया और ये आपका क्या हो गया q, ठीक है। यहाँ पर आपका q का वैल्यू आ गया y और ये आपका हो गया r, यहाँ पर r का वैल्यू आ गया आपका 3z, ठीक है। अब क्या किए, एक्सिलरी क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन होता है जिसमें आपको क्या होता है कि dx बाई पी करेंगे और dy बाई डी क्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका dx बाई पी हो जाएगा और यहाँ पर dy बाई पी क्यू कर देंगे और dz बाई क्यू कर देंगे, मतलब एक्सिलरी इक्वेशन निकालना रहता है। तो क्या होता है, p और q और k को नीचे लिखते हैं, p और q और k को नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना है। और क्या करना है, dx बाई पी हो जाएगा और dy बाई क्यू हो जाएगा, dz बाई क्यू के होगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है, ये नहीं बोलना कि ये कैसे हुआ, ठीक है, ये एक रूल है, ठीक है, जिसमें हम एक्सिलरी इक्वेशन ऐसे ही निकालते हैं, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, dx बाई dx बाई x हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई y हो जाएगा, कैसे होगा, p का वैल्यू हमने पुट कर दिया x, p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ x और y का वैल्यू सॉरी q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए y, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर c1 दिया है, ठीक है। वैसे ही एक्स वाई बराबर c1 कैसे आएगा, इसका एक्स वाई बराबर c1 कैसे आएगा, फटाफट बताइएगा आप लोग कैसे आने वाला है। तो आई थिंक इसका इसका क्या इंटीग्रेशन निकाला गया होगा तब आया होगा, ठीक है। ln x आ जाएगा और उधर आ जाएगा ln y, ओके, और इसको क्या कर देंगे, c हो जाएगा और ln x माइनस ln y और ये आपका हो जाएगा c, तो ln x बराबर x बाई वाई और ये आपका हो जाएगा c, तो ये आपका हो जाएगा x बाई वाई, ठीक है, और ये आपका हो गया e के पावर c, तो e के पावर c कोई भी है तो वो आपका कांस्टेंट होगा। अब ये जो लिखे, ठीक है, ये वाला पार्ट लिखे, 1 सेकेंड, देखो अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको समझ में क्यों नहीं आता हर चीज, देखो देखो क्या था कि यहाँ पर आपको गौर से देखना है, कहीं नहीं जाना है, आपको गौर से देखना है कि यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के चलते कारण, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इसका वैल्यू एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वन रख दिया, ठीक है। और क्या करें, अगर आप पूछेंगे कि एक्स बाई, आप जरूर जाहिर सी बात है आप पूछेंगे कि एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वन कैसे हो गया, आखिर क्या था कि एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वन हो गया। देखो ये कैसे हुआ, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, दोनों साइड बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का ln x हो जाता है और ln y होता है 1 बाई वाई का, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा c1, उसके बाद क्या होगा, ln y इस साइड आ जाएगा तो ln x माइनस ln y हो जाएगा। तो आप लोग का एक फॉर्मूला मालूम होगा इसका कि अगर ln x और ln y है तो आपका क्या होता है, x बाई वाई हो जाता है, ln x बाई वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा c1, ठीक है। अब देखिए ln है उस साइड जाएगा, मतलब राइट साइड, तो वहां पर क्या होगा, आपको एक्सपोनेंशियल टर्म में आपको आएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा e के पावर c, समझ में आ गया, और ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म c1 से डिनोट कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा c1 आपका आ गया x बाई वाई, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ dx बाई एक्स और dz बाई 3z, तो इसका भी दोनों का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला टर्म आएगा, क्या आएगा, एक्स क्यू बाई जेड और आपका c2 आने वाला है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, सिंपल इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको एक्स क्यू डॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स क्यू डॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई आने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड ए का, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, टाइम अभी बहुत कम है, आपको ये वीडियो लगता है आई थिंक 8 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो अभी टाइम बच रहा है लगता है
6 बज रहा होगा, ठीक है। चलो हम करते हैं। थर्ड का ए है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू जेड स्क्वायर वाई जेड है प्लस 4 जेड स्क्वायर है एट द पॉइंट ऑफ 1 माइनस 2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2 आई कैप जे आई कैप माइनस 2 के कैप। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने 12th क्लास में सॉल्व किया होगा। सेम क्वेश्चन मतलब इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब वेक्टर से क्वेश्चन आप लोगों ने 12th क्लास में सॉल्व किया होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, फाई का वैल्यू दिया वाई जेड क्यू प्लस वाई जेड क्यू, यहाँ से हो गया जेड स्क्वायर है और जेड है, यहाँ पर जेड क्यू हो जाएगा, वाई जेड क्यू हो जाएगा। उसके बाद 4x जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका निकालना है हम लोग को डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट 1 माइनस 2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2 आई से कैप, ठीक है, ये माइनस 2 के कैप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इससे निकलेगा, ठीक है। तो ये डेल फाई बराबर क्या होता है, डेल फाई बाय डेल एक्स हो जाएगा और डेल फाई बाय डेल वाई हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल जेड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। फाई आपका ये है, तो फाई वैल्यू ये है और एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई जेड क्यू प्लस 4x जेड स्क्वायर है, तो इसका निकालना है आपको डिफ्रेंसिएशन। तो कैसे निकलेगा, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ पर वाई जेड क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 4x जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर x का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और बचेगा आपका 4 जेड स्क्वायर। क्या बचेगा, 4 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आया, इसका 4 जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे अब क्या करेंगे हम लोग, डेल फाई बाय डेल वाई निकालेंगे। डेल फाई बाय डेल वाई कैसे निकलेगा, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है। तो y के रिस्पेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर x जेड है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर y है सिर्फ, तो y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो बचेगा आपके पास जेड क्यू बचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या है वैल्यू, जेड क्यू आया। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, डेल फाई बाय डेल जेड हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे होगा, इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3y जेड स्क्वायर है और 8x जेड होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड क्यू है तो 6, इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या निकालना था, डेल फाई बाय डेल जेड ये है, और इसके क्या करना है आपको, क्या है, वाई जेड क्यू प्लस 4x जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालिए आप लोग, तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पर जेड क्यू है, तो जेड क्यू का क्या होगा, 3z स्क्वायर, तो 3y जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4x जेड स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 8x जेड, ठीक है। अब बताइए कि आप बोलिएगा कि हमको डिफरेंशिएशन भी निकालने नहीं आता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखो, आपको ये है कि आपको सब चीज सही कंटेंट दिया हुआ है, आप अच्छा से उसको गेन कीजिए और कल एग्जाम में आप लोगों का बढ़िया जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं तो आप जो नोट्स वगैरह होगा उसको रिपीट कर लीजिए। रात भर टाइम है, 4 बजे तक पढ़े या 3 बजे तक पढ़े, बहुत टाइम है, आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं क्या हुआ, इसका क्या आया, 3y जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 8x जेड, ठीक है, ये आ गया आपका। चलो इसको हटा देते हैं, चलो यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एट पॉइंट 1 माइनस 2 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग को, क्या है, 1 और माइनस 2 1 पर हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल में। अब देखो यहाँ पर डेल फाइव क्या था, 4 जेड स्क्वायर जेड क्यू 3y जेड स्क्वायर 8, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस छूट गया था, प्लस लिख दिए, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है 1 का, माइनस 2 का और 1 का। x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे, z का वैल्यू 1 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। पुट करते हैं, पुट करने के बाद आपको आएगा 4 1 2, ठीक है, पुट कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद कॉपी पर करिएगा, तभी आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है। आप देखें यहाँ पर क्या है, गिवन डायरेक्शन वेक्टर क्या है आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर का आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ, इसका निकालेंगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 3, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, 4 4 8 1 9,
8 1 9, तो 9 का क्या हो जाता है √3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका कैप निकालते हैं। कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सिंपल है कि आप लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आपको कैसे निकलता है, आपका ए वेक्टर है, कोई वेक्टर है, सपोज करो ए वेक्टर है, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, वैसे ही क्या कि यहाँ पर 2 आई कैप है और इसे 3 से डिवाइड किएंगे तो आपका आएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पर -1 है, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है -2 है, -2/3 हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डी यू वेक्टर फाई होता है, मतलब डेल फाई इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहां देखना है कि डेल फाई इंटू यूनिट वेक्टर। डेल फाई क्या आया था आपका 4,1,2। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया 2,2/3 -1/3 -2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए फटाफट। बी नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x³ + y³ + 3xyz 3 एट द पॉइंट ऑफ 1, 2, -1। आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ करे या ना करे, इसको कर लीजिएगा, मतलब इसको करके जाना है, ये बात है, आप कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बी है कि आपको कोई दिया हुआ x³ + y³ + 3xyz -3, आपको क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना था। फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, एक प्लेन दिया हुआ है, एक वेक्टर प्लेन है, सॉरी प्लेन है, और उसमें वेक्टर दिया हुआ, उस प्लेन में एक नॉर्मल, नॉर्मल निकालना है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक है, आपको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + y² + 3xyz -3, द सरफेस फंक्शन xyz = 0। ठीक है, यहां पर दिया होगा इसका वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लेके चलना है यहाँ पर 0। द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ए पॉइंट इज गिवन बाय द ग्रेडियंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। कैसे होगा, डेल एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप इसका क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं डेल फाई बाई डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड। तो सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स करते हैं हम लोग, मतलब ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो ये फंक्शन दिया हुआ एफ। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई है, वाई वाला को हटा दीजिए, और यहाँ पर x² है तो 2x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो बचेगा 3yz। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2x + 3yz हो गया। ओके, अब डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला तो गया, उसके बाद यहाँ पर y है तो 3z हो जाएगा, 3z हो गया। ओके, अब वैसे ही डेल फाइव है, डेल एफ बाई डेल जेड निकालिएगा तो आपका आएगा 2z + 3xy आएगा। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इवेल्यूट एट 1, 2, -1, सब्सट्रैक्ट, क्या है, सब्सट्रैक्ट x = 1 एंड y = 2 और z = -1। आपको ये पॉइंट जो दिया हुआ था इसको ले लेना है, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -1। ओके, उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स जो दिया हुआ उसमें एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पुट करना है, तो आपका आएगा -4 और इसमें आएगा 1 और इसमें आएगा आपका 4। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या करना है, ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड करना है, तो आपका ग्रेडियंट वेक्टर आ जाएगा -4, 1, 4। ओके, ये आ जाएगा नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट 1, 2, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, सिंपल वे में आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप होगा, जे कैप हो जाएगा, यहाँ पर के कैप हो जाएगा, मतलब 4 आई कैप था और यहाँ पर जे कैप हो जाएगा प्लस 4 के कैप था। ठीक है, और इसका आप लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -4² हो जाएगा, 1² 4²। तो इसका निकालने के बाद आपका होगा √33। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हम लोग को, क्या होगा, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ -4 आई कैप, कहां से आया -4 आई कैप,
ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -4i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप √3/13। ठीक, क्या आपका 33 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया ये वेक्टर, आपका यहाँ से आया। ठीक है, ये वेक्टर आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये वेक्टर कहाँ से आया। ये -4i कैप है प्लस जे कैप है प्लस 4k कैप है। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए फटाफट। सॉरी, दिया हुआ है कि सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक और चीज है कि आपको कोई भी नया बच्चा ज्वाइन हुआ होगा, ठीक है, लाइव में देख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस क्लास का पीपीटी टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको ज्वाइन हो जाना है। वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में होगा और कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए का सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y² z और बाई एक्स और p दिया हुआ है प्लस x z³ और y², ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ आपका y² z बाई एक्स p हो गया प्लस x z³ इक्वल टू y², ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। आपको देखो यहाँ पर आपको तो अभी पढ़े होंगे कि q क्या था, अभी पढ़े थे हम लोग, p प्लस q प्लस r, तो ये इसी के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले p को हम लोग मान लेते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स है और q को क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, एंड द गिवन PDE इज रिटन एज y² z बाई एक्स इंटू p प्लस x z³ इक्वल टू y²। ठीक है, ये आपका हो गया। हिंस PP और QQ और R, जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था वैसे ही है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। अब क्या कीजिए कि ये आपका P हो गया y² z बाई जे एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q xz, और ये आपका हो जाएगा R। ठीक है, x y²। ठीक है, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सेम उसी तरह, तो डेल x बाई पी हो जाएगा, डेल y बाई क्यू हो जाएगा, डेल z बाई आर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू y² z बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर z का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी q का वैल्यू xz और r का वैल्यू हो जाएगा yz। जेड का वैल्यू ओके देखते हैं एक सेकंड, डेल जेड बाई वाई जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई जेड है, y² है। ठीक है, यहाँ पर वाई जेड नहीं है, वही तो क्या है, वाई जेड कैसे आ गए यहाँ पर, कैसे आ गए ये, नहीं ना, देखो यहाँ पर y² हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब क्या करेंगे, सिंपल है कि x है तो x को ऊपर भेज देंगे तो x dx बाई y² z। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाई एक्स जेड हो जाएगा और dz बाई y², इक्वेट करेंगे। मतलब आपको इक्वेट करना है इसमें कि x बाई y² dx बाई z हो जाएगा और dy x²। ठीक है, क्या करेंगे, आपको इसको और इसको इक्वेट करना है, मतलब इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे तो आपको क्या आया, x dx और y² z और dy बाई एक्स जेड, यहाँ पे एक्स जेड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स जेड को इस साइड भेज देंगे तो आपका बचेगा x² z dx, और y² को उस साइड भेज देंगे तो y² z dy हो जाएगा। अब देखें जेड जेड आपस में कट जाएगा तो बचेगा x² dx और y² dy। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन कर ही देते हैं। देखो यहाँ क्या करना है, सिंपल उसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कीजिएगा x² का और y² का, तो x² का क्या हो जाएगा, x³/3। आपको मालूम है कि x² का इंटीग्रेशन कोरिया का बच्चा लोग को भी मालूम है। ठीक है, कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 हो जाता है, और y³ का क्या हो जाएगा, y² का क्या हो जाएगा, y³/3। ठीक है, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो C1 है। ठीक है, अब लेट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, यहाँ 3 से, और 3 कट जाएगा और यहाँ पर भी 3 कट जाएगा तो बचेगा x³ और यहाँ पर y³ बचेगा और 3c1 हो जाएगा। तो ये आपका 3c1 है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आपस लास्ट में क्या आएगा, ये कांस्टेंट ही तो आएगा। अगर आप C1 में सपोज करें, यहाँ पर आपको दिक्कत होगा इसलिए आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर 3c1 है या 5
C1 प्लस, इसको जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा फाइनल आंसर, C1 ही आएगा। ये नहीं आएगा 8C1, 8C1 को फिर आप सॉल्व कीजिएगा तो C1 ही आएगा। मतलब आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आपको इसको सॉल्व करना है, आप ये बताइए कि ये फाइनल क्या है, ये आपका कांस्टेंट तो है, इसलिए आप 3C1 को आप C1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आपको कम समय में भी है तब भी आपको छोटा छोटा पॉइंट को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो इक्वेट कर देना है सेकंड वाले को, dy बाई एक्स जेड, उसके बाद डी जेड बाई वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर y है, dy है, तो देखना है, खोजना है कि वाई स्क्वायर किधर है, y वाला वेरिएबल चूज करना है। तो वाई स्क्वायर इधर है, तो वाई स्क्वायर को इस साइड ला देंगे तो वाई स्क्वायर डी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स जेड है तो एक्स जेड को उस साइड ला देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आएगा ये। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कीजिएगा वाई स्क्वायर का तो वाई क्यू बाई 3 हो जाएगा, और एक्स जेड का कीजिएगा तो एक्स जेड का क्या हो जाएगा, जेड क्या है आपका कांस्टेंट है, सिंपल। और क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, एक्स जेड का है ना, सॉरी, यहाँ पर आपका एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डी जेड है ना, जेड के रिस्पेक्ट में करना, तो जेड आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या होगा, कांस्टेंट, तो एक्स बाहर निकाल दिए, और जेड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ एक्स जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस C2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 3 से आप लोग क्या कीजिए, इसको उस साइड में दीजिए, 3 यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3C2। आप जानते हैं कि 3C2 का वैल्यू क्या होगा, लास्ट में C2 ही आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा YQ माइनस 3x जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3C2। अब क्या करेंगे फाइनली, ठीक है, अब इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2YQ हो जाएगा और माइनस 3xz स्क्वायर हो जाएगा, और 2 आपको इस साइड चला जाएगा तो बचेगा 6C2, और 6C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2 ही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर C2 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा आपको फाइनल, क्या आएगा, XQ माइनस YQ इक्वल टू C1 आ जाएगा, और 2YQ माइनस 3xz स्क्वायर बराबर C2 आएगा। C1 का वैल्यू आपका क्या है, XQ माइनस YQ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर C1 का वैल्यू आ जाएगा XQ माइनस YQ, और यहाँ पर आ गया C2 का वैल्यू 2YQ माइनस 3xz स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 का ए है, इफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, डाइवर्जेंस निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ f डिटरमाइन इन इफ डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ इक्वल टू 0। मतलब आपको सबसे पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f निकालना है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है, कंडीशन दिया हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f का 0 वैल्यू दिया हुआ, तो आप n का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तो ये जो जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सॉल्व करके जाना है, ताकि आपको कल के एग्जाम में ये नहीं रिग्रेट हो कि क्वेश्चन देखा गया क्वेश्चन था फिर भी हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को दिख जाए उसको सॉल्व कर डालो उसी समय। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5a का है, तो यहाँ सिंपल सा था कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिख डाले आप। ठीक है, हमने लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर माइनस एन। उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्या लेट करेंगे कि लेट आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह में हम क्या है, ये आपका आर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आर स्क्वायर, इसके पावर क्या है, माइनस एन, तो आर स्क्वायर है तो माइनस 2n हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका f इक्वल टू R2n। ठीक है, ये आपका हो गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल वे है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, डेल f है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल f बाई डेल x निकालेंगे, मतलब ये जो है ये आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ f निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ग्रेडियंट ऑफ f निकलना है। तो ग्रेडियंट ऑफ f का फॉर्मूला आप लोग जान जाए, ग्रेडियंट ऑफ f का फॉर्मूला होता है डेल f, इसको डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डेल f बाई डेल x आई कैप प्लस डेल f बाई डेल y जे कैप प्लस डेल f बाई डेल z के कैप। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेल f बाई डेल x फाइंड करेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको f का वैल्यू दिया रखा है, क्या दिया रखा है, यहाँ पर f का वैल्यू दिया हुआ r के पावर माइनस 2n, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है, तो कैसे निकलेगा, r के पावर माइनस 2n है तो यहाँ पर माइनस 2n सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, आपको डिफ्रेंसिएशन करने आता है, अगर पावर में है तो पावर आगे हो जाता है। ठीक है, तो माइनस 2n हो गया, और यहाँ पर r है तो पावर माइनस 2n हो गया, और माइनस 2n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 1 सेकेंड, मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन दिया गया है
कि एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिखते हैं 2x और 2 - 1 लिखते हैं, तो बचता है आपको 2x। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है आपको r⁻²n है, इसका आप क्या कीजिए, डिफ्रेंसिएशन निकालिए। तो कैसे निकलेगा, -2nr। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2n-1। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, सिंपल, ये आपका होने वाला है। चलो, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिमिलरली फॉर y एंड z, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, उसी तरह हम लोग y एंड z का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल f। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेल f क्या है, ठीक है, y एंड z का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे डेल f बाई डेल y। ठीक है, और डेल f बाई डेल z। ठीक है, फाइंड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद फाइनली आपका जो आएगा डेल f बराबर -2n r और -2n-2xi का प्लस yj का प्लस zk का। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है, मतलब ग्रेडियंट ये आने वाला है। तीनों को जोड़िएगा, इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, तीनों को ऐड कीजिएगा, तो ये वाला आपका वैल्यू निकलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, हम लोग को डाइवर्जेंस निकालना है ग्रेडियंट ऑफ एफ का। ठीक है, तो क्या करेंगे, डाइवर्जेंस निकालना, तो सेम उसी तरह इसका क्या निकालेंगे, अगेन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियली सभी में। तो यहाँ करेंगे डेल बाई डेल एक्स -2n r⁻²n2 है, और डेल बाई डेल वाई -2ny और r⁻²n/2 है। ठीक है, उसी तरह z है, इसका भी है वही। ठीक है, आप लोग देख के एक बात समझ लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये चीज ऐसे होता है। ठीक है, आपको एक बार देख लेना है फोकस से और सॉल्व कर लेना, समझ जाना है। यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू आया। ओके, ये सॉल्व करने के बाद ये आपका वैल्यू आया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ का वैल्यू फाइनल आंसर ये आता है, आपको ये आता है। अब देखो, आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और आर स्क्वायर का वैल्यू ये था आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर मान लेते हैं। हो गया, तो आर स्क्वायर पुट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आर स्क्वायर है और 2n+4 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते r2 और -2n-4 कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर करके इसका वैल्यू लिखा गया, मतलब इसको और कंसाइज वे में छोटा करके आपको आंसर की तरफ जाते चलना है। ठीक है, चलते चलना है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स को देखें, ये वाला आपका हो जाएगा r2 - r और ये आपका बचेगा -6nr। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन लिया गया था -6n और यहाँ पर r से। ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉमन पार्ट। तो यहाँ पर आपका जो आया डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0 रखेंगे, ये आपका फाइनल आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम 0 रखेंगे तो आप n का वैल्यू बता दें। तो यहाँ पर 6-6n+4n+n+1 है इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या होगा, ये वाला टर्म को सबसे पहले क्या करते हैं, ये और इसमें देखते हैं कि आप दो कॉमन है, तो दो कॉमन है, दो बाहर निकालेंगे तो बचेगा -3 प्लस 2n+1, मतलब -2n को कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, -2n कॉमन है। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो बचेगा -3 2n+1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू 1/2 होने वाला है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि इसका सॉल्व करने जाएं। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू n का वैल्यू 1/2 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बी नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग चाहे तो 2x पर करके देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और उसका जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करने के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग फटाफट जाइएगा टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन होइए, फटाफट रगड़ दीजिए। ठीक है, बी क्या दिया हुआ, बी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी दिया हुआ और एक्स स्क्वायर डी दिया हुआ है। तो आपको ये क्या फाइंड करना है, साइक्लिक इंटीग्रेशन निकालना। क्या क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं। ये दिया हुआ वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, पीडी वेक्टर वाला। ठीक है, ये सारा 4-5 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये करके जाएं, कम से कम 3 टॉपिक कर ले बढ़िया से, 3 टॉपिक कर ले, पास होने के लिए बेहतर है। ठीक है, 3 टॉपिक कर लिए, पास हो जाइए। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, रुक जाओ। ये दिया हुआ ग्रीन्स थ्योरम फॉर अ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी इज बाउंडेड क्या है, y बराबर x है और y बराबर x स्क्वायर है।
वन सेकेंड। चलो, क्या था यहाँ पर, गिवन था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई है, ठीक है। तो हमें बाउंडेड एरिया दिया हुआ है कि बी वाई बाई वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बाउंडेड एरिया। तो पार्शियली हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम एक्स वाई को हम लोग क्या करेंगे, एम वैल्यू कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग एम कंसिडर करते हैं, मतलब डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग n मानते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल वे में, अलग अलग वे में इसको क्या करना है, हम लोग डिफ्रेंसिएशन करना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एन बाई डी एक्स निकालते हैं। मतलब इसका निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। और इसका निकालेंगे डी डेल एम बाई डेल वाई का, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, इसका x प्लस 2y आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या है, इसका y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो x बचेगा यहाँ पर, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y। तो यहाँ पर आपका फाइनल आ गया x प्लस 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, हिंस डी एन बाई डी एक्स बराबर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2x, ये वाला 2x हो जाएगा, माइनस x प्लस 2y। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आएगा x माइनस 2y, ठीक है। अब रीजन बिटवीन y एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x है, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, रीजन, ठीक है। ये आपको रीजन दिया हुआ है, ये आपका फाइनल आया। आपको पहले ये निकालना है, कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको एम इसको मान लेना है और इसको एन मान लेना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एम और एन मान लिए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन निकालना है और दोनों को घटाइएगा, और घटाने के बाद ये आएगा, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको सॉल्व करना रहता है, x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। और इसका कहाँ तक है, x से 0 से 2 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से x है, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पर 0 से 2 नहीं होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 वैल्यू रखें, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर 0 से 1 हो जाएगा, वहां यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें कि यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 2y है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें हम लोग, कि यहाँ पर देखें कि y है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर रेंज क्या है, एक्स और एक्स स्क्वायर। आपको पता है डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। अगर आपके रेंज में एक्स है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको dy और dx है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे x दिया हुआ था, आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अपोजिट x दिया हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x दिया हुआ तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में जैसे ही करेंगे तो x का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स वाई हो जाएगा, और 2y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2y का क्या होगा, 2y का आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, ये कटेगा तो माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। और यहाँ पर आपको दिया हुआ था रेंज एक्स और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रेंज दिया हुआ एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से 1, और उसके बाद जहाँ पर आपको y दिया हुआ है वहां पर x पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स फोर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आने वाला वैल्यू, मतलब आप क्या करना है, x रखना है y की जगह एक बार, और इसकी जगह वाई स्क्वायर की जगह x रखना है, फिर अगेन माइनस करना है, फिर एक्स स्क्वायर रखना है y की जगह, और वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आने वाला है वैल्यू, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो चिंता नहीं लेना है, आपको सॉल्व कर देना है इसका, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं, तो ये आपका आएगा, इसका आप क्या करना है, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो माइनस एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू का हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 4/4, और एक्स के पावर 5/5 होगा उसका, ठीक है, किसका होगा, एक्स के पावर 4 का, ठीक है। और यहाँ 0 से 1 है लिमिट। उसके बाद क्या किया, इसका क्या हो जाएगा, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर 1 वैल्यू पुट कर दें, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो -1/4, और इसका हो जाएगा +1/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -1/20, और आपका जो फाइनल आंसर आ गया, ये आपका आ गया -1/20, यही आपका आ गया, ठीक है, ये आपका वेरीफाइड हो गया। चलो अब अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 6 का ए नंबर, इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ द चेनिक ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल्स।
इंटीग्रेशन। मतलब आपको क्या करना है कि इवैल्यूएट करना है, आपको इंटीग्रल दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ द चेंजिंग ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इसमें क्या है, आपको 0 से x दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, एक कंडीशन आएगा, कंडीशन फॉलो होगा कि इसमें ऑर्डर आपको चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन वही है कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहता है। क्या आपको यहाँ पर दिया हुआ सिंपल है कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, ये कहा गया है कि आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑर्डर चेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो बहुत हल्का, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से इंफिनिटी 0 से x है और x e x और e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर y है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स नहीं है, dy और dx है, ठीक है। आउटर इंटीग्रल आपको दिया है x बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी दिया हुआ है और 0 से x दिया हुआ है इंटीग्रल इनर इंटीग्रल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो r है रेंज है, वहां पर x, y ये कहां से बिलोंग करता है, 0 से x y की तरफ बिलोंग करता है, 0 लेस देन वाई और लेस देन एक्स और लेस देन इंफिनिटी। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा और y उससे छोटा है और फिर x उससे बड़ा है और इंफिनिटी सबसे बड़ा है, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, आपको एक चेंज करना है, किसको, ऑर्डर को। तो चेंज कैसे होगा ऑर्डर, यहाँ पर आपको 0 से इंफिनिटी रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर चेंज हो जाएगा, y से इंफिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पर y से इंफिनिटी हो जाएगा चेंज, यहाँ पर इसलिए y से इंफिनिटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x हो गया इंटू ई हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर बाई ई वाई हो गया, dx dy हो गया। अब क्या करना है, अब हमको इसे डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये आपको सॉल्व करने तो आता है, अभी नेक्स्ट वाले पिछले वाले वीडियो में आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको तो सॉल्व करके बताएं। जैसे कि आपको क्या करना है, dx dy है, तो कैसे सबसे पहले सॉल्व करें, यहाँ पर देखना है कि रेंज में कि कौन सा है। यहाँ पर y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि हमको dx के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना रहेगा इंटीग्रेशन सबसे पहले, ठीक है। तो इसे dx के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको dx के रिस्पेक्ट में मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद आपका ये आता है वैल्यू y बाई टू और e के पावर माइनस y और dy, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये मत बताना कि आपको, ये मत बोलना कि आपको इंटीग्रेशन भी नहीं सॉल्व करने आता है, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला वैल्यू आना है y बाई टू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल दिए, y इंटू ई के पावर माइनस वाई और डी वाई। और आप लोगों ने अगर बीटा गामा फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको मालूम होगा 0 से इन्फिनिटी y और ई के पावर माइनस वाई का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 होगा, तो यहाँ फैक्टोरियल सॉरी गामा 2 होगा, ठीक है, ये गामा है, गामा 2 होगा। गामा 2 का वैल्यू क्या होता है, गामा 2 का वैल्यू क्या होता है आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। गामा 2 का वैल्यू हो जाता है 1 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। अगर गामा 3 का वैल्यू बोले तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। गामा 4 का वैल्यू बोले तो आपको 3 का फैक्टोरियल, ऐसे होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गामा 2 का, तो इसका क्या होगा 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो 0 होता है बात। लेकिन यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होने वाला, यहाँ पर आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, गलत बोला गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा 2 का फैक्टोरियल 1 होने वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 1/2। और ये जो आपका सॉल्व हुआ था, हमने क्या बात किया था कि यहाँ पर आपको सॉल्व करना था, यहाँ पर इस वाले टर्म को, ये कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ पर दिया हुआ सोल्यूशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला बी नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स को m मान लेते हैं और n को ये मान लेंगे, ठीक है। और आपको सबसे पहले डेल m बाई डेल एक्स निकालना है, तो 2 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। y इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। देखो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको y हो जाएगा डेल m बाई डेल वाई, ठीक है। तभी तो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट शो हो रहा है उस समय, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y,
वाई स्क्वायर का क्या आया 2y और x का क्या आया 0। तो फाइनली डेल m बाई डेल y का वैल्यू 2y हो गया और डेल n बाई डेल x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4x आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आता है e और एफ डी एक्स होता है। ठीक है, आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, इसको निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1/y²। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आने वाला है 1/y²। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर m का वैल्यू आपका क्या आने वाला है, फटाफट बताइएगा। यहाँ पर m का वैल्यू क्या था, x² प्लस y² प्लस x था। ठीक है, अब क्या आ गया, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड किए तो यहाँ पर 1/y² से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, y² आ गया। अब n क्या हो गया, n में भी y² आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड में देखने को मिलेगा। अब क्या करेगा, नाउ mn क्या है, mn आपका क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा x² प्लस y²। कैसे होगा, यहाँ पर जो है ना कि यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना अलग अलग पार्ट में, जैसे कि x² है तो x² प्लस y हो गया और y² बाई y² करेंगे तो 1 हो गया और x² y² है तो यहाँ पर x² y² हो जाएगा। चलो, यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर x² नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ x होने वाला है, तभी तो यहाँ पर x बाई y² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर डेल m बाई डेल y हो जाएगा। ठीक है, डेल m बाई डेल y होगा, कैसे होगा, क्या किए, फिर इस वाले पार्ट को हम एक बार और इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करना है, दोबारा क्या करना है, डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। x² है y² है, तो x² और y² को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ y² आपको मालूम होगा कि 1/y² का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो 1/y² का होता है -1/y³ होता है। ठीक है, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, -2/y³ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, -2/y³ और x² आपका कांस्टेंट था तो कांस्टेंट लिखा गया। वैसे ही 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y² का क्या हो जाएगा, -2/y³। यहाँ पर -2/y³ है और x है। ठीक है, वैसे ही n का वैल्यू आपको निकल के आएगा, कैसे, यहाँ पर डिवाइड कर देना है -2x² ठीक है, और y² कटेगा तो -2 बचेगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हुआ है अंदर की तरफ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y² से डिवाइड हो गया तो क्या बचेगा, 1/y बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1/y² का, तो आपका ये वैल्यू आने वाला है। चलो, अब क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे, सेम उसी तरह इसको निकालेंगे m.dx प्लस n.dy इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसका निकालते हैं, m का वैल्यू आपको ये दिया हुआ, n का वैल्यू ये दिया हुआ और इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर आपका ये वैल्यू आने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, टाइम अभी बहुत कम है। ठीक है, चलो, अपलोड भी करना है वीडियो को, इस वीडियो को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, कि रहने दें अभी, ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अपलोड हो रहा है वीडियो, एकदम जस्ट 5 मिनट के बाद आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और कल एग्जाम बढ़िया से दीजिए और बढ़िया से खत्म कीजिए एग्जाम कल वाला। ओके, चलो मिलते हैं अगले सेशन में।